हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 10 प्राइवेट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ये प्राइवेट जॉब के लिए वीडियो है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें एलैबोरेट की हुई है मैंने। पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। चलिए, तो 10th नंबर पर हमारा आता है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो इसके अंदर मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर में अपन वेबसाइट डेवलपिंग भी इसी में ऐड कर रहे हैं। अब इस फील्ड के लिए कौन से स्टूडेंट इस फील्ड को प्रेफर करते हैं? जो कि कोडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, जो कोडिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, वो इस फील्ड को प्रेफर करते हैं। क्वालिफिकेशन आप लोग देख रहे हैं, बी टेक। कोडिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको लिटिल बिट एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपका पैकेज उसके अकॉर्डिंग डिफ़र करेगा। आपका जितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छे पैकेज पर जाएंगे। और इसके बाद विदिन 2 and 3 ईयर्स आप जब ग्रो करेंगे, वो भी आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा कि आपको नॉलेज कितना है, ठीक है। जब अगर नॉलेज हुआ तो आप बहुत जल्दी लास्ट 3% में चले जाएंगे। जो टॉप 3% को मिल रही है सैलरी, उस पैकेज के स्लॉट में चले जाएंगे अगर आपका नॉलेज कोडिंग पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ओके। So we need to make this thing simple. It's got to work like. तो 9th नंबर पर है हमारा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली कस्टमर को डील करना है, उसको किस तरीके से कस्टमर को हैप्पी रखा जाए, किस तरीके से सारी चीज़ें, पूरी कंपनी का जो काम है वो बिल्कुल इफ़िशेंटली चले। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं टच में रहता है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए बिजनेस में या उससे रिलेटेड फील्ड में, और आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के साथ ही आपका पैकेज बढ़ेगा। आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपका पैकेज इंक्रीज होता जाएगा, ये आप ध्यान रखें बिल्कुल। We can't look at the competition and say we're going to do it better. We have to look at the competition and say we're going to do it differently. We have an मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये, क्योंकि MBA आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग MBA प्रेफर करते हैं। अब ये जो है, ये आप बेसिकली बैचलर डिग्री बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और मैनेजमेंट में की हुई हो और साथ में आपका MBA हो, उस केसेस में आपका एवरेज पैकेज 11.5 लाख तक चला जाता है। और टाइम के साथ ग्रो कर 30 लाख और मे बी कुछ 1 to 2% का इससे ऊपर भी जाता है। तो ये आपका काम जो करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करवाना, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए काम करते हैं। किस तरीके से कंपनी की ग्रोथ मैक्सिमम हो सके, सारा मैनेजमेंट हैंडल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का एक आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आगे जो कुछ वीडियोस आने वाले हैं वो हमारा बेसिकली आने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत, बिज़नेस से रिलेटेड सारे वीडियोस रहेंगे। किस तरीके से आप बिज़नेस में कर सकते हैं, किस तरीके से बिजनेसमैन कर रहे हैं, सारी चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। 7th नंबर पर है हमारा पायलट्स। तो जो जॉब है, ये काफ़ी लोग पैशनेट होते हैं इसके लिए, और काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस जॉब है ये, समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें आपको वर्किंग आवर्स बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि पायलट्स का आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या काम है। अब इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया है 50% इन PCM, मतलब आप PCM से ही होने चाहिए अगर आपको पायलट बनना है। तो PCM से आपका PCM में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है, सबके ही होते हैं। उसके बाद आप अगर नॉर्मल स्टार्ट करते हैं एज अ पायलट, तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है अप्रॉक्स 1.5 लाख से, और देन अब आप देखिए सीनियर पायलट को 3 लाख तक मिलता है और कैप्टन को 5 लाख तक मिलता है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे होंगे आप, 2.61 लाख पर मंथ फॉर फ्लाइंग 50 आवर्स, मतलब मंथली अगर 50 आवर्स आप फ्लाइट को
उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं, तो आप 2.61 लाख रुपीज़ अर्न करेंगे। इसी केस में 3.3 लाख दे रहे हैं वो 90 आवर्स के, सिर्फ 90 आवर वर्क करना है आपको और 3.3 आवर्स आपकी सैलरी रहेगी। अगर आप सीनियर होते हैं तो 3.75 लाख फॉर ओनली 70 आवर्स। तो ये आर्ली बेसिस पे देखा जाए तो काम कम, सैलरी ज़्यादा। एंगुलरली इसलिए आपको दर्द दे रहा है। हाँ, तो अब हम इस बोन को काट के एक्सेस को निकाल के ऐसे उसको स्ट्रेट जॉइन कर देंगे स्क्रूज और प्लेट्स के साथ। समझ में आया चाचा? सर्जरी पैर की हो रही है, लेकिन यहाँ नीचे पूरा क्यों साफ कर दिए? गलती से चाकू कहीं इधर उधर तो नहीं लग जाएगा ना भाई? नेक्स्ट है मेडिकल सर्जन। ये फील्ड काफ़ी ज़्यादा अर्निंग दे सकती है अगर आप पैशनेट हैं इस फील्ड में। तो इसमें अनलिमिटेड अर्निंग है, इसका कुछ लिमिट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अनलिमिटेड अर्निंग है। अगर आप मेडिकल सर्जन बन जाते हैं और आप अपनी फील्ड में पैशनेट हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं अपनी फील्ड में, तो आप बहुत ज़्यादा अर्न करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेडिकल फील्ड की डिग्री यानी MBBS आपको करना होगा। उसके बाद एक प्रोग्राम होता है सर्जन का, वो करना होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग लेनी होगी हॉस्पिटल्स में, उसके बाद आप अपनी सर्जरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील्ड है। अगर आप मेडिकल में हैं तो आप इस फील्ड के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ये मेडिकल वालों की फील्ड है। यहाँ पर अनलिमिटेड अर्निंग है। अगर आपका एक्सपीरियंस हाई होता जाएगा, आपकी अर्निंग हाई होती जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1.5 to 5 लाख जस्ट मैंने एक्सपर्ट से कांटेक्ट करके एक सिनेरियो दिया है आपको। अच्छा, एक बात और, इस वीडियो में जितनी भी जो मैंने टॉप 6 बताई हैं, ये सारे इनके रिलेटेड मैंने जो जॉब्स कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, उन लोगों से डिस्कस कर कर उनकी सैलरी उनसे पूछा है, उनका एनवायरनमेंट, उनके आसपास उनके कज़न, कोई भी उनसे रिलेटेड जो है सारी मतलब प्रैक्टिकल जो मैंने पूछी है उसके बेसिस पे मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जनरली मैंने भूल दिया आप लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे जो भी वीडियो दूंगा आपको वो टोटल डिटेल्स वीडियो होंगी जिसमें हर एक चीज़ होगा आपके पास, ना कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, नॉलेज बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक, चलिए अब अगली उस पर आ जाते हैं। तो अगला है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तो ये अभी करंटली देखा जाए तो इंडिया में इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है। इसका मतलब है किसी चीज़ में लोग कम हैं, मतलब इसको बहुत ज़्यादा है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं। मेनली ये वर्क करते हैं आपके पैसे को कैसे आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करें कि उसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो ये काफ़ी जो एक्सपीरियंस होते हैं इनसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना चीज़ें शेयर करती हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कराती हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं ये लोग। ठीक है, यहाँ पर जो सैलरी है 4 लाख पर एनम टू 40 लाख तक जा रही है। इवन यहाँ पे 1-2% ऐसे भी लोग होते हैं जो इससे ज़्यादा अर्न करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम जो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये हम इंडिया के अंदर की डिस्कस कर रहे हैं। इंडिया के बाहर की कोई भी सैलरी मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी सैलरीज इंडिया के अंदर रहकर आप वर्क करते हैं उस केस के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ब्लॉकचेन डेवलपर्स। ये आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। काफ़ी ज़्यादा आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए, आपके ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर करने के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हर चीज़ के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ये। और फ्यूचर में अगर इस फील्ड को आज आप सेलेक्ट करते हैं तो ये समझ लीजिए फ्यूचर इन्हीं का है। तो अगर आपके मन में है कि आपको इस फील्ड में जाना है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि ये इसी का ही फ्यूचर होने वाला है। सब कुछ आपका इंटरनेट पे आ चुका है, कुछ चीज़ें बची वो भी कुछ टाइम में इंटरनेट पे आ जाएगी। अब इसके लिए एक शॉर्टेस्ट प्रोसेस है। अभी IIIT बैंगलोर एक प्रोजेक्ट करा रहा है, उसकी काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते रहते हैं, लेकिन ये मुझे एक सिंपलेस्ट जरिया मिला है इस जॉब के तक पहुँचने के लिए आपका। तो आप बीटेक में अगर आपका कोडिंग का यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोडिंग एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन आपको कोडिंग पसंद होनी चाहिए,
ये ज़रूरी है, नहीं तो आप इसमें नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 75% लोग जो है वो 6 लाख से लेकर 25 लाख तक अर्न कर रहे हैं और आपकी सैलरी 50 लाख तक जाती है। ठीक है, और मैं हमेशा बोल रहा हूँ 1 से 2% लोग हमेशा इस फील्ड में ऐसे रहेंगे जो इस ब्रैकेट को ब्रेक करके इससे आगे निकलेंगे। वो आप भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वर्क पर। तो नेक्स्ट है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग फील्ड है। इसके लिए आपको मेहनत बहुत, अभी तक जितनी आपने फील्ड देखी उन सारी फील्ड में सबसे ज़्यादा मेहनत यही फील्ड मांगेगी आपसे। ठीक है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स भी होते हैं, वो काफ़ी टफ़ माने जाते हैं इंडिया में। काफ़ी ये मान लीजिए 2nd नंबर बोल सकता हूँ मैं इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में। इसको UPSC के बाद इसी का नंबर आता है। अब ये 4 कैटेगरी में होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन 5 ईयर में 99% लोगों से कंप्लीट नहीं होता है। तो इसको कंप्लीट करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है लोगों को। तो कैटेगरीज इसके बारे में आप इसकी वेबसाइट पे जाके और देख सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं इसके ग्रोथ के बारे में बताता हूँ, अप्रोच के बारे में आप ये काम क्या करते हैं आपको पता ही होगा। टैक्स से रिलेटेड ऑडिट वगैरह, बैंक तक के ऑडिट से ये देखता है, GST वगैरह, टैक्स फाइलिंग करते हैं आप, वो सब देखते हैं लोग। और इसके बाद इनका पैकेज की बात कर दी जाए तो इनका पैकेज स्टार्टिंग से ही 8 to 10 लाख होता है। अब ये आपका नॉलेज आपके किस तरीके का बेसिस है उससे आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। विदिन 2 और 3 ईयर्स आपका पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी फील्ड में, ये समझ लीजिए कि आपका इसमें भी, जैसे सर्जन में मैंने बोला था अनलिमिटेड अर्निंग, CA में भी सेम है अनलिमिटेड अर्निंग। अगर आप पैशनेट हैं तो आप अपने वर्क को हैंडल नहीं कर सकते। आप अपने अंदर भी 5-5, 6-6 CA को रखेंगे फ्यूचर में। आप इंडिविजुअल अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे अगर पैशनेट हैं। और पैशनेट नहीं है तो आपका ब्रैकेट नॉर्मल ही रहेगा। अगर आप पैशनेट हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप अपने प्रोफेशन को कितने सीरियसली लेते हैं। Secret project, are we, sir? We don't want this winding up in the wrong hands. Maybe mine can actually do some good. नेक्स्ट है मशीन लर्निंग AI एक्सपर्ट्स। तो ये आप जानते ही होंगे इस फील्ड से आप क्या क्या कर सकते हैं। आजकल जो सारे ऑटोमेशन हो रहे हैं उस हर चीज़ में यही काम आ रही है। और आप सब लोग जानते होंगे, एवेंजर्स के सब लोग फ़ैन होंगे, उसमें मैक्सिमम चीज़ें मशीन लर्निंग और AI की हेल्प से ही होती है। और फ्यूचर में हमें हो सकता है हमारे फेवरेट आयरन मैन का एक AI वर्जन एवेंजर्स में देखने को मिले। एक बस प्रेडिक्शन है, देखते हैं क्या होता है। बाकी आते हैं अब इस पर। तो ये भी सेम आपका वही है, आपको ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही रहता है ये रिलेटेड। मैक्सिमम 90%, आप दूसरे से भी आ सकते हैं लेकिन आपका पैकेज हाई नहीं रहेगा। अब यहाँ पे PG डिप्लोमा फिर से IIIT बैंगलोर ही करा रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद इसका पैकेज का देख लेते हैं तो 7 to 15 लाख पर एनम रहता है। ग्रोथ इसकी मैंने बोला है 35 लाख तक जाती है आसानी से एक्सपीरियंस के साथ। और इसके बाद इसके आगे डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने डिज़र्विंग हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका कहाँ तक पैकेज जा सकता है। Jarvis can't download a data schematic this dense. We can... लास्ट नंबर 1 पे है डेटा साइंटिस्ट। ये आजकल हमेशा न्यूज़ में छाया रहता है कि इस ऐप का डेटा चोरी हो रहा है, उस ऐप से डेटा चोरी हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें आपका डेटा सिक्योर कैसे रखा जाए, आपके डेटा को यूज़ कैसे करा जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए डेटा को किस तरीके से यूज़ करें, किस तरीके से उसको ग्रो करने में हेल्प करेगा वो हमारा। तो ये सारी चीज़ें
एक डेटा साइंटिस्ट करता है, ये भी IIT बेंगलोर ही करा रहा है। तो आप इसकी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात, ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल PG डिप्लोमास होने लगे हैं अब, जिसके थ्रू आप आसानी से अपनी फील्ड तक चले जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि रियलिटी क्या है एजुकेशन सिस्टम की। आप उसके एक्सपर्ट रहेंगे लेकिन आपके नॉलेज के नाम पर आपके पास ज़ीरो रहता है। जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं वो सेल्फ पढ़ कर काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम के पास बहुत कम नॉलेज होता है। तो आप ध्यान रखें कि आपको ट्रेनिंग तो बाहर से करनी ही होगी, हर एक फील्ड के लिए अपना सेल्फ टाइम देना ही होगा। अब इस फील्ड में भी बीटेक ज़रूरी है। सैलरी यहाँ पे एवरेज सैलरी जा रही है आपकी 9.5 लाख। 5 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद आप 60 to 70 लाख तक पहुँच जाते हैं। और मे भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन गए, बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकर बन गए हैं, तो आप इसके आगे भी जा सकते हैं। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो सारी ही फील्ड हैं, हर एक फील्ड तक जाने का पाथ आसान है अगर आप पूरे अपने पैशन से लग जाएं उस फील्ड के ऊपर, तो आप बहुत आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब अगर इससे रिलेटेड अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले कमेंट ड्रॉप करिएगा, फिर मैं आपको अप्रोच कर लूँगा। तो आपको किसी भी फील्ड की और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आप बीटेक भी कर रहे हैं और आपको जानना है कि सर किस फील्ड में, तो आपको क्लियरली बता दूँ, यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड जो हैं उनमें आपको एक क्रिटिकल नॉलेज, जैसे कि आपका क्रिटिकल चीज़ों को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ आपका। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोडिंग में मज़ा आने वाला है तो आपको लगभग सारी फील्ड बहुत आसान लगने वाली हैं। बिना कोडिंग के भी हो जाता है, क्योंकि आप जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो फिर आप कोडिंग सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन कोडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे सीखेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें मैंने कुछ फील्ड्स को अभी मैनिपुलेट किया है। स्पेशली एक फील्ड यहाँ पर और थी जो कि थी आपकी एक्टिंग से रिलेटेड, बॉलीवुड से रिलेटेड, जो कि मैंने यहाँ से हटा दी है। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है उसके चलते मैं उस फील्ड को आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो फील्ड मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। उसके बारे में भी मैंने रिसर्च की थी, सारी चीज़ें रिसर्च के बाद मैंने आपको प्रेजेंट की है, ये ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियोज़ हमारे आने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अब एक रियलिटी बता देता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत अभी इसके लिए काम कर लेते हैं आप, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने सैलरी पैकेजेस बताए हैं, अगर आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा आगे आप चले जाएंगे। उसके बाद आपके पास खुद के लिए टाइम रहेगा, फैमिली के लिए टाइम रहेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। आपके सजेशन पे काम करते हैं हम, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।